आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ अंसलपी सेक्टर 1 में 200 वर्ष से अधिक पुराने पूजनीय पीपल व बरगद वृक्ष को काटने का गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये वृक्ष न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक भी है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि पूर्व IAS अधिकारी ON सिंह और उनकी अफसर पुत्री सृष्टि सिंह गौतम अपने प्रशासनिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए इस पूजा स्थल पर अवैध कब्जा कराना चाह रहे हैं। स्थानीय नागरिकों की शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है। वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं पहले ही काटी जा चुकी हैं और अब 1/3 हिस्सा छांट दिया गया है, जो कि सीधा सीधा धार्मिक स्थल का अपमान और कानून की अवहेलना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय गौ सेवा परिषद एवं भारतीय किसान मंच देवेंद्र तिवारी ने प्रशासन से मांग की है कि पूजनीय पीपल वृक्ष की कटाई पर तुरंत रोक लगाई जाए, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो हम जन आंदोलन के माध्यम से आवाज उठाने को बाध्य होंगे। धर्म और प्रकृति दोनों के अपमान को किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। और उनकी बेटी के नाम बगल का प्लॉट उन्होंने ले रखा है, तो वो भी नौकरशाह ही हैं, कहीं पे पोस्ट वोस्ट हैं, और पूरा विस्तृत मुझे नहीं मालूम है। सृष्टि सिंह गौतम किन लिखती हैं, और उन्होंने उस पेड़ को काटा तो वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहाँ लोकल के कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर के, तमाम सारे गांव के लोगों ने मिलकर के और कॉलोनी के लोगों ने उसको रेनोवेशन किया उस मंदिर को। अब लगातार इनकी प्रयास है कि किस तरह से इस मंदिर को तोड़ा जाए। जहां प्रधानमंत्री जी भारत में हर जगह एक माँ के नाम से पेड़ लगाना है, वहां हमारी हजारों लाखों माताएं बहनें उस पीपल के वृक्ष को और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, और 200 साल पुराना वृक्ष है, उसको काटा गया। उस पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। सुशांत गोल्ड सिटी में वहां के लोकल सभी लोगों ने FIR दर्ज कराया, लेकिन अभी तक FIR नहीं लिखी गई उनके प्रभाव की वजह से। और वो जब भी कोई जाता है वो अपनी फोटो भेज देते हैं, फोटो दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, हम बहुत बड़े पद पे रहे हैं, IAS रहे हैं, तो सचिवालय में रहे, उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। और फिर उसके बाद वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने इग्नोर कर दिया कि ये LDA का मैटर है, LDA चले गए। उसके बाद ये प्रकरण मेरे पास पहुंचा, मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया। माननीय उच्च न्यायालय ने तुरंत पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी। उसमें ऑर्डर में इन लोगों ने लिख दिया कि कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा। LDA में जो मुकदमा चल रहा है वो ऑलरेडी पेंडिंग था, तो इसी पे छोड़ दिया गया। लेकिन अब ये अपने प्रभाव के बल पर हम बार बार ये कहना चाह रहे हैं, जहां पर एक पेड़ लगाने के लिए इतनी कवायद की जा रही है, वहां इतने बड़े बड़े वृक्षों को, हजारों पंछी उन पेड़ों पे बैठते हैं, रहते हैं, जांच करा ली जाए। और उन जमीनों को खरीद कर ये लोग वहां पे प्लॉटिंग का कार्य करते हैं, और आस पड़ोस में की जो जमीनें हैं उनको एक्वायर करते हैं। इतने बड़े पद पर रहे, IAS रहे, उनकी बेटी भी एक अधिकारी है जिनके नाम उन्होंने प्लॉट रखा है, कहीं और ले सकते थे, कर सकते थे, लेकिन हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि उस मंदिर को तोड़ा जाए। और हर उच्च अधिकारी से, हर उस कोशिश से हमें लगातार चारों तरफ से ट्रोल करवा रहे हैं, मिलकर धमकियां दिलवा रहे हैं कि मेरा नुकसान करवा दिया जाएगा, आपको रहने नहीं दिया जाएगा। हम मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं भी मुख्यमंत्री जी से मिला हूं तमाम बार। मुख्यमंत्री जी नेचर प्रेमी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और पेड़ों से भी उन्हें बहुत लगाव है। वृक्षों को वो कतई काटने का कोई ऐसा आदेश नहीं देंगे। लेकिन हमें पूर्ण तरह से ये लगता है ना कि वो IAS होने के नाते पूर्व, और उनकी बेटी भी अफसर हैं, इस दबाव में वो आकर के अभी भी LDA से उन पेड़ों को कटवा सकते हैं किसी भी समय, या मुझे हानि पहुंचा सकते हैं। दोनों लोग, ON सिंह और उनकी लड़की सृष्टि सिंह, किसी को भी इतने बड़े पद पे रहे हैं। तो मैं PIL में गया, मैंने मुकदमा किया माननीय उच्च न्यायालय में, मुझे भी न्याय मिला, खैर पेड़ों को रोक दिया गया। लेकिन वो लगातार उस मंदिर को तोड़ने की कवायद में वो रात दिन अग्रसर हैं, लगातार लगे हुए हैं कि किस तरह से पेड़ लगाए जाएं। वहां के लोकल लोगों ने, सब ने मिलकर के मुहिम चलाई थी कि इसको, मंदिर को, हमारा गांव के जो देवता हैं उनका मंदिर है पिपलेश्वर महादेव का, वो न तोड़ा जाए। वहां पे बजरंगबली है, माँ दुर्गा हैं, शंकर जी हैं,
ऐसा मंदिर था, उसको लोगों ने भव्य बनाने के लिए, और उनके प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है उस जमीन का, उस प्लॉट का जहां पे वो मंदिर बना हुआ था, उसको रिनोवेट किया गया है। जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे तमाम बड़े बड़े कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, वहां एक अगर छोटे मंदिर को लोग अपने पर्सनल चंदे से अच्छा कर रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं और उसे भव्य बना रहे हैं, तो इसमें दिक्कत होने की, एलडीओ को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अंसल के खिलाफ ऑलरेडी 200-250 मुकदमे कायम है। उन्होंने इस बिना उस जमीन को जो पास किए हुए किस तरह से बेचा, कैसे पट्टे की जमीन किस आधार पे बेची, क्यों डेवलप नहीं हुआ अभी तक, ये उनका विषय है। 13 से जांच करके उसको खारिज करें उस जमीन को। वहां पे भव्य और दिव्य भगवान का मंदिर था और है और आगे भी रहेगा। और मैं ये बताना चाहता हूं, मुझे पर्सनल गौ तस्करों या अन्य तमाम जो मेरे विरोधी हैं, जैसे मैं सामाजिक कार्य करता हूं, गौ संरक्षण का कार्य करता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी कई PILA हैं, उन्हीं में ये मिलकर के मुझे किसी तरह की भी कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं और पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आज मीडिया के सामने कह रहा हूं कि मुझे अगर कोई हानि पहुंचती है जान माल की, तो उन गौ तस्करों, स्लॉटर हाउस वालों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग जो मेरे खिलाफ अभियान चला है, फतवा जारी किए, उनके साथ ON सिंह और उनकी बेटी की भी पूरी वो रहेगी कि अगर कुछ मुझे होता है, क्योंकि ये लगातार जगह जगह जा करके मुझे परेशान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जबकि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य को कर रहा हूं और मैं न कभी डरा हूं न डरूंगा। भगवान का कार्य है मंदिर बनाने का, उन्हें सहयोग करना चाहिए। वो बार बार एक फोटो भेजते हैं कि मैं इस आयोग में रहा हूं मुख्यमंत्री जी के साथ, तमाम तरह की बातें करते हैं। जिस तरह से लात मार के उन्होंने दीवार को तोड़ा है, उन सबके फुटेज है हम लोगों के पास। किस तरह से पीपल के पेड़ को कटवाया है, उसके सारे वीडियो हैं हमारे पास। तब मैं लास्ट में वहां पे गया और माननीय उच्च न्यायालय में गया। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, जो रिटायरमेंट के बाद भी अभी भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं, इनकी संपत्ति, चल अचल संपत्ति की, दोनों लोगों की जांच हो। इसके लिए मैंने तमाम सारे लेटर्स लिखे भी हैं और आगे भी लिखूंगा कि इनकी सारी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों के जो हमारे जल, जंगल और जमीन और सनातन धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। जय भारत माता की, जय गौ माता की, जय सनातन धर्म की।